बच्चों कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। देखिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ईद के चांद वाले सर, बोले तो सुब्हान सर को, जिनका एक्सपर्टीज आपको पता ही है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ही इज। तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने होम टाउन से निकलकर पुणे आते हैं तो पुणे आने के क्या क्या लाभ, क्या क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं। बच्चों इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप पूरा देखें और एनालाइज करें, क्योंकि सुब्हान सर भी यहाँ पे कुछ आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन देने वाले हैं। तो जैसे कि पुणे आने का सबसे पहला एडवांटेज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला एडवांटेज ये है कि यार आपका जो पुणे आने के बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर विश्वास है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना होता है, आपको कम्युनिकेशन, आपको अलग अलग लोगों को बात करना होता है, अपने मुद्दे के लिए उन्हें कन्विंस करना होता है। तो इस चीज़ के चलते आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो बात करने का तरीका है, जिसके चलते आपको CS के इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलती है, वो काफ़ी इंप्रूव होता है। तो सबसे पहला था कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी डेवलप होगा पुणे आके। ये चीज़ हमने देखी है बहुत सारे आईकेन के स्टूडेंट्स में ओवर द पास्ट 12-13 ईयर्स जो हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है सुब्हान सर? जैसे कि सर ने आपको बोला, मैं और सर दोनों भी, सर भी बहुत दफ़ा पुणे को बिलोंग नहीं करते हैं। सर तो इनफैक्ट सरिस्कम जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़, और मैं भी पुणे से 150 किलोमीटर आगे एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो हम दोनों भी यहाँ पे पुणे में पढ़ने के लिए इसलिए आए थे बिकॉज पुणे के बारे में हमने बहुत सुना था दैट ये एजुकेशन के लिए इट्स ए हब फॉर द एंटायर इंडिया। इनफैक्ट इंडिया बोलने के बदले एशिया के बहुत सारे बच्चे पुणे आते हैं। तो एक्जैक्टली क्या वजह थी ये हम जानना चाहते थे, इसलिए हम पुणे आए थे। लेकिन पुणे आने के बाद वाकई हमें ये समझ में आया कि पुणे आने के बाद हमारे में जो चेंज होता है, जो ग्रूमिंग होती है, दैट इज टोटली डिफरेंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो सर ने बताया कि आप यानी CS के लिए अगर आप फेस टू फेस के लिए आते हो तो ऑनलाइन और फेस टू फेस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, इनफैक्ट ऑनलाइन में घर बैठे बैठे आपको घर वालों के साथ रह के सुविधा मिलती है घर से पढ़ने की, लेकिन फेस टू फेस में यहाँ आने के बाद आप हमारे से इंटरेक्ट करते हो। अपार्ट फ्रॉम जो भी टीचिंग आवर्स है, जो टीचिंग आवर्स छोड़ के जो बाकी वक्त होता है, उसमें जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते हो तो बहुत सारे एडिशनल इनपुट्स आपको मिल जाते हैं। सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज, एक मिनट, तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड एडवांटेज ये है कि आप फैकल्टी से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फैकल्टी, हम तो बिल्कुल रिप्लाई करते हैं बच्चों, हम लोग तो बहुत प्यार से बच्चों को रिप्लाई करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है व्यस्तता के चलते हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो फैकल्टी का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहता है। इनफैक्ट मतलब ऐसे हमारे साथ तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं कि रात को 10 बजे स्टूडेंट की तबीयत खराब है, सो वी हैव बीन देयर फॉर द स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट, आपको डाउट पूछना है, जैसे कई बच्चे ऑनलाइन के बच्चे डाउट पूछने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो डाउट और फैकल्टी का सपोर्ट आपको बेहतरीन मिलता है। तीसरा एडवांटेज जो पुणे का है सर, क्या है तीसरा एडवांटेज? सर जैसे कि हम जानते हैं कि कॉमर्स के बच्चों को वैसे प्रोफेशनल करिकुलम जो है वो CS की कोर्स में आने के बाद ही उनको प्रोफेशनल करिकुलम पता चलता है। बिल्कुल। और उनका जो ग्रूमिंग होता है वो यहाँ पे आई बिलीव इसके बाद तो CS प्रोफेशनल का लास्ट ईयर रहेगा। तो ये जो सेकेंड लास्ट ईयर है एग्जीक्यूटिव का, दिस इज़ द ओनली ईयर जिसमें आपको आपके एजुकेशनल लाइफ का, एजुकेशनल सफ़र का, मुझे तो लगता है ये सेकेंड लास्ट ईयर रहेगा। बिल्कुल। इसके बाद इनका कोई फाइनल के बाद शायद ही उन लोग कोई कोचिंग में, कॉलेज में, बिल्कुल। तो जो एक घर से दूर रह के जो एजुकेशनल लाइफ में जो चीज़ें सीखनी होती है वो शायद ही बच्चे इसके बाद कभी सीख पाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ पे आके एकेडमिक्स तो आप सीखते ही हो, उसके अलावा ढेर सारी लर्निंग। एग्जैक्टली। और इसके बाद घर से बाहर निकलने की फॉर एजुकेशन पर्पस आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी नहीं। तो ये कॉमर्स के बच्चों का खास करके ड्रॉबैक रह जाता है कि वो अपने एजुकेशन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक घर से एजुकेशन करते हैं। इसके चलते बहुत सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो वो कभी सीख ही नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पे आके शायद कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं, यहाँ पे आपको आपका अलग अलग कंपनी सेक्रेटरी से मिलते हैं, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, हॉस्टल के रूमीज लाइक आपका इससे प्लेसमेंट या आपको इंटरव्यू के रेफरेंसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। ये एक एडवांटेज है मेरे। और जितने भी स्टार्टअप्स अपन इंडिया में देख रहे हैं, तो स्टार्टअप्स 2-3 दोस्त मिलके जो स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू कर चुके हैं, तो ये जो स्टार्टअप्स की आइडियाज़ या जो भी आइडियाज़ आती है वो उनके एजुकेशनल लाइफ के दौरान ही उनको मिलती है। हमारे करंट बैच के स्टूडेंट्स के पास कम से कम 5 से 6 स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि नाउ आफ्टर डूइंग CS वी आर गोइंग टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई नाउ। तो आई थिंक आई
मूव टू द फोर्थ एडवांटेज दैट यू गेट। बच्चों फोर्थ एडवांटेज जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है पुणे आने का। फोर्थ एडवांटेज इज द एडवांटेज ऑफ रूटीन। घर पे क्या होता है ना सर कि आज ठीक है यार 8 बजे रिकॉर्डेड है, मतलब देखिए रिकॉर्डेड अनडाउटेडली बेस्ट है, लाइव ऑनलाइन अनडाउटेडली बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, मेरे ऐसे बच्चे, अगर मैं स्टूडेंट होता तो प्रॉब्लम क्या थी, अरे यार रिकॉर्डेड का ऑप्शन है ना, आज सो जाते हैं 8 बजे। एग्जैक्टली, यानी जब तक उन लोग कंप्यूटर ऑन नहीं करते, लैपटॉप ऑन नहीं करते, तब तक उनका लेक्चर स्टार्टिंग तो वो 11-12 बजे उठते हैं, वो रूटीन चलती रहती है। फिर एक दिन लेक्चर मिस हो गया, फिर दूसरे दिन में भी मिस कर दो, तीसरे दिन, तो एक जो ना दिनचर्या है, जैसे पुणे आने वाले बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे हमारे पुणे में भी, हमारी क्लास में भी बहुत डामर बच्चे आए थे, ऐसे बच्चे आए थे जब हम परेशान हो गए, लेकिन हम स्तब्ध रह गए, सरप्राइज रह गए जब हमने देखा कि वो बच्चे मतलब 15-20 दिन में, महीने भर में रूटीन ऐसा सेट किया उन्होंने, क्लास से सीधे लाइब्रेरी से सीधे अपने हॉस्टल से नेक्स्ट डे क्लास, तो बराबर वो टाइम पे उनका रूटीन सेट हो गया। एंड दिस रूटीन बच्चों, not only while doing CS but even after completion of the course, this routine is something which will make you achieve success। तो ये चौथा एडवांटेज जो है वो रूटीन का एडवांटेज है, बिगेस्ट एडवांटेज। और फिफ्थ एडवांटेज जो है, हाँ सर, वो सर अभी बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में, यानी घर पे तो पढ़ाई हो नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो लाइब्रेरी का रूटीन कभी सेट नहीं हो पाता। तो पुणे में हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है, और लाइब्रेरीज के पीछे वजह यही है कि यहाँ पे बच्चे जो इनफैक्ट पुणे के भी लोकलाइट बच्चे हैं वो भी घर पे पढ़ना पसंद नहीं करते, बल्कि लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब थोड़ा सा अलग है, जो सर आपको बता देंगे। इनफैक्ट लाइब्रेरी का मतलब हम लोगों ने भी, जब हम हमारे होम टाउन में थे, तब लाइब्रेरी का मतलब जहाँ पे किताबें होती है, जहाँ पे जाके किताबें हम पढ़ सकते हैं, ऐसा इसका मतलब था। लेकिन पुणे में लाइब्रेरी का मतलब थोड़ा सा अलग है। पुणे में लाइब्रेरी का मतलब है एक बढ़िया सा एरिया, एक बढ़िया सा प्रेमाइस, एक अच्छा सा क्लासरूम, जहाँ पे अच्छी कंफर्टेबल चेयर होती हैं, स्टडी टेबल होता है, एसी लगा होता है, और वाईफाई भी होता है, जिसके चलते आप अपने लेक्चर्स देखें, कुछ और नहीं देखना है, वो तो रूटीन से देखना है आराम से। सो प्रॉपर लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आसपास माहौल होता है पढ़ाई का। आपके साथ पढ़ रहे होंगे यूपीएससी के बच्चे, एमपीएससी के बच्चे, उसमें से 1-2 बच्चे शायद गुटखा खा लेते होंगे, पता नहीं मुझे। मेरी लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मेरे बगल में एक बंदा कर लेता था लाइब्रेरी। हाँ, तो ये 5 एडवांटेज है, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बच्चों, हम आपको पुणे बुला रहे हैं, बुलाने के पीछे एक और रीज़न है बच्चों, एक सही क्लास ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में बच्चों। गलत क्लासेस के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने अपना CS कोर्स छोड़ दिया, अपने 3-3, 4-4 साल बर्बाद कर दिए हैं, और ऐसी बहुत सारी क्लासें हैं इंडिया में बच्चों। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि गलत क्लास ज्वाइन नहीं करनी है। एंड बिलीव मी, मैं और सुपान सर हम दोनों ही हैं, और हम दोनों ही आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप हमारी बुक्स देख सकते हैं, आप हमारी ईमानदारी देख सकते हैं, आप हमारा डेमो देख सकते हैं, आप हमारा कंटिन्यूटी देख सकते हैं, हर चीज़ आप हमारी देख सकते हैं, और उनका आकलन कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको यही बोलेंगे, पधारो मारे देश। थैंक यू सो मच बच्चों। सो वी वेलकम यू टू पुणे। बैचेस वगैरह हम बहुत जल्द 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रही है, बट हम एक बहुत बेहतरीन ऑफर लाने वाले हैं, स्पेशली सारी क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड, ऑनलाइन, फेस टू फेस, सब चीज़ों के लिए। सो वेट फॉर दैट ऑफर, वी आर गोइंग टू अनाउंस इन 2-3 डेज। और उसके पहले वी विल ऑल्सो कम ऑनलाइन, हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, जिसमें हम आपके पेरेंट्स के साथ बात करना चाहेंगे। आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन कीजिएगा वो सेशन, एंड विल एक्सप्लेन ऑल द कॉस्ट, एक्सपेंसेस, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।